सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद ओम बिरला को आखिरकार झुकना पड़ा। टीएमसी के 20 बागियों को दे दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। ममता की जोरदार वापसी ने बीजेपी में मचा दी है हलचल। जी हां, क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही ओम बिरला को आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ गई है? और क्या ममता बनर्जी के खेमे में बागियों की घर वापसी के बाद अब पूरा खेल पलटने जा रहा है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस क्यों भेजा गया है, 7 दिन में उनसे क्या जवाब यहां पर लोकसभा ओम बिरला ने यहां पर मांगा है, और अभिषेक बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या कुछ हुआ है। और इस वक्त देखिए, ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। बागी ने वापसी कर ली है, वो भी दिखाऊंगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जुड़ी हुई है। देखिए, बता दो, जिस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी का खेमा लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था, जिस मामले में अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया था, अब उसी मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी सांसदों को अपना जवाब देने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। यानी दोस्तों, अब बागी सांसदों की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। चलिए, ये तो आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए, दो चीजें गौर करने वाली है। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला लिया है, नोटिस भी भेज दिया है, और दूसरा ये कि बिरला ने नोटिस भेज दिया है, 7 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि जो है इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर इन लोगों को ये करना पड़ा? देखिए दोस्तों, कहा ये जा रहा है कि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डर है अपनी साख जाने का, और ओम बिरला को खैर यहाँ पर मानना ही पड़ता, सुप्रीम कोर्ट की बात उनको माननी ही पड़ती। अब देखिए, इनको पता ही है ना कि इस दौर में देश का जो जेनजी है वो भी खड़ा है, हर मुद्दे पर घेर रहा है, और राहुल गांधी भी, पूरा विपक्ष यहाँ पर एकजुट है, तभी तो इतनी जल्दी फैसला यहाँ पर हुआ। खैर देखिए, अब आते हैं ओम बिरला के 7 दिन के अल्टीमेटम पर, आते हैं मामले पर आते हैं। लेकिन मामले पर आने से पहले इसकी बड़ी हेडलाइन जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की कुर्सी पर मंडराया खतरा, लोकसभा स्पीकर ने भेजा नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब। एक और हेडलाइन देखिए, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एक्शन, टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। एक और हेडलाइन देखिए, सायोनी घोष से लेकर यूसुफ पठान, टीएमसी के बागियों को अब ओम बिरला ने भेजा नोटिस, फैसला जल्द। हेडलाइन आप देख चुके हैं, यानी कि अब मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, अब बागी सांसदों को सीधे लोकसभा स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओम बिरला को नोटिस यहाँ पर भेजना पड़ गया? चलिए, पूरा मामला यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको। दरअसल देखिए, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इन 20 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अभिषेक बनर्जी का यहाँ पर कहना है कि ये सांसद टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी से अलग रुख अपना लिया। इसी आधार पर अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। यानी सवाल यहाँ पर सीधा है, जिस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद यहाँ पर बने हैं, क्या उसके बाद दूसरी पार्टी या अलग जो है राजनीतिक समूह के साथ जाने पर सदस्यता इनकी बच सकती है? देखिए, यही सवाल अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा कानूनी सवाल बन गया है। जरा एक बात यहाँ पर और भी समझिए, विवाद उस समय और यहाँ पर बढ़ गया था जब इन 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई के साथ जाने का
दावा किया था। इतना ही नहीं, इन सांसदों ने लोकसभा में अलग समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग भी की थी। आपको याद होगा, साफ कह रहे थे कि भाई हम तो एनडीए का समर्थन यहाँ पर करेंगे। और यहीं से ममता बनर्जी के खेमे ने इन 20 सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने, कल्याण बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा यहाँ पर खोल दिया। टीएमसी का कहना है कि ये सांसद पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में अगर ये दूसरी पार्टी या दूसरे राजनीतिक समूह के साथ जाते हैं तो इनके खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। कल की ही ये बात है, कल ही वो गए थे। जी हाँ, अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि लोकसभा स्पीकर को इन सांसदों की सदस्यता से जुड़े मामले पर जल्द यहाँ पर फैसला लेने के लिए कहा जाए। अब देखिए, यहीं से बड़ा मोड़ या कहूं तो बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आ जाता है 25 अगस्त को, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान 20 बागी सांसदों से जवाब भी मांगा गया। देखिए, नोटिस तक भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, यहाँ पर बता दूं, इसी दौरान जो सॉलिसिटर हैं जनरल, उनकी तरफ से कोर्ट को बताया गया कि लोकसभा स्पीकर की ओर से इन सांसदों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। इसीलिए कोर्ट ने जो है लोकसभा स्पीकर पर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, कुछ भी उनको नहीं कहा था, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई नोटिस हमने भेज दिया है। यानी दोस्तों, जिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे, अब वो प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही है। और अब इन 20 सांसदों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 7 दिन के भीतर अपना जवाब देना। अब सवाल है कि आखिर ये सांसद जवाब में क्या कहेंगे। क्या ये कहेंगे उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, या फिर ऐसा कोई कानूनी तर्क देंगे जिससे उनकी सदस्यता बच सके। खैर, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये मामला आसान नहीं है इनके लिए। अगर लोकसभा स्पीकर के सामने ये साबित होता है कि दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन हुआ है, इन बागियों ने उल्लंघन किया है, तो इन सांसदों की सदस्यता पर कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, फिलहाल तो बागियों की हालत एक कहावत जैसी हो रखी है, न घर के न घाट के। अब देखिए, ऐसा मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ कि वैसे भी ये लोग बगावत कर ही रहे थे, बागी ही बगावत कर रहे थे। 3 बागियों ने, जिसमें यूसुफ पठान भी एक थे, कह दिया था कि हम भाई जो है एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे। तभी तो कहा जा रहा है कि अगर एक जगह से इनकी सांसदी नहीं भी गई, बच गई, तो दूसरा मुद्दा तैयार है सांसदी जाने के लिए। तभी तो कहा मैंने कि घर, ये जो बाकी है, न घर के बचे हैं न घाट के बचे हैं। ऐसी स्थिति में अब फंस गए हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम इनको मिल चुका है। अब देखिए, इन सब के बीच ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऋतप्रद बनर्जी गुट के एक बागी है जिनका नाम कासिम सिद्दीकी है, उन्होंने वापसी कर ली है ममता खेमे में। और वापसी आते आते बोले भी वो कि हम जो है दीदी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो खैर, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, अटकलें ये भी लग रही है कि वहां से और भी आ सकते हैं, ऋतप्रद बनर्जी गुट से और भी बागी वापसी आ सकते हैं, क्योंकि सिद्दीकी ने यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने जो है उन्हें झूठ बोल के ऋतप्रद बनर्जी गुट में लेके जाया गया था। अब देखिए, साफ है बाकी जो बचे हुए बागी हैं उनकी वापसी की चर्चा भी है, वो भी वापसी आ सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी वापसी कर रहे हैं और जोरदार वापसी ममता बनर्जी की हो चुकी है। इसी से फिलहाल जो है बीजेपी खेमे में हलचल यहाँ पर मची हुई है। देखिए, खैर जो है फिलहाल तो दोस्तों, गेंद अब बागी सांसदों के पाले में यहाँ पर पहुंच चुकी है। 7 दिन के भीतर जवाब इनको देना है और उसके बाद जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आगे की प्रक्रिया यहाँ पर तय करेंगे। अगर नहीं ये बागी जवाब देंगे तो इनके लिए भी संकट हो सकता है। यानी कहा जा रहा है कि बागियों को ममता का साथ छोड़ना यहाँ पर काफी भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अगले 7 दिनों में ये 20 बागी सांसद क्या जवाब देते हैं और ओम बिरला इस मामले में जो है आगे क्या फैसला यहाँ पर लेते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता जा सकती है या फिर ये अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे? अपनी राय
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।